आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से आए विज्ञप्ति के विषय में। तो देख लेते हैं ये जो नोटिस है किस विषय में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के आवेदन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करें जो शोध निर्देश हैं यानी कि जो सुपरवाइज़र हैं उनकी लिस्ट क्या जारी कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदेश लिखा है, ठीक है, अधिसूचना ली है, तो उसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कुलपति जी के आदेश दिनांक 9/7/2024 द्वारा गठित समितियों की संस्तुतियों के आलोक में शोध निर्देशक बनाए जाने हेतु विद्या परिषद की बैठक दिनांक 7/9/2024 की कार्यसूची 14 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12 सितंबर 2024 की कार्यसूची 4 पर विभिन्न विषयों के कुल 62 नए शोध निर्देशक बनाए जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नवीन शोध निर्देशकों की सूची क्या है, निम्नवत दी गई है। ठीक है, देखिए जो ये नोटिस है ये कब आया था आपके, या फिर कह लें कब इस पे साइन हुए थे, 30/9/24 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से जो शोध निर्देशक होंगे। ठीक, अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स की, तो उसमें आप देखेंगे फिजिक्स में 4 सुपरवाइजर या फिर कहें शोध निर्देशक हैं। सबसे पहले हैं प्रोफेसर सुनील प्रताप सिंह, किस महाविद्यालय से, सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज बदलापुर जौनपुर से। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूसरे सुपरवाइजर शोध निर्देशक की, तो ये कौन है, डॉक्टर श्याम बाबू, किस महाविद्यालय से हैं ये, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ढोवी जौनपुर, रामांशु प्रभाकर सिंह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। ठीक है, तो अब हम बात करें राजनीति शास्त्र की, तो देखिए राजनीति शास्त्र में आपको 3 शोध निर्देशक देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर शिव प्रताप यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय मलिकपुरा गाजीपुर। ठीक है, दूसरे हैं डॉक्टर करमचंद यादव सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज बदलापुर जौनपुर, डॉक्टर संजय शर्मा सहकारी पीजी कॉलेज मेहरवा जौनपुर। ठीक, ये तो हो गए आपके राजनीति के शोध निर्देशक जो बनाए गए हैं। वहीं है अर्थशास्त्र के, तो अर्थशास्त्र के भी देख लेते हैं। डॉक्टर लाल साहब यादव राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में है ये। ठीक है, श्री कृष्ण राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोवी जौनपुर, कौन है, हीरालाल सिंह। देखिए जितने भी जो प्रोफेसर दिए गए हैं या फिर कह लें एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, तो ये जो शोध निर्देशक हैं महाविद्यालय इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं। ठीक है, यदि कोई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है तो वो किस में है, कैंपस में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बात कर रहे थे डॉक्टर हीरालाल सिंह की, तो ये कहाँ पर हैं, श्री कृष्ण राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोवी जौनपुर, डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह यादव राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर, डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय गाजीपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें समाजशास्त्र के विषय में, तो समाजशास्त्र में देखिए कितने शोध निर्देशकों की लिस्ट जारी की है। ठीक है, तो कितने हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई जौनपुर, डॉक्टर सुगर सिंह राजपूत पीजी कॉलेज मलिकपुर गाजीपुर, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद यादव बयालसी महाविद्यालय जलालपुर जौनपुर, करुणेश कुमार पांडे राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय संग्रामऊ जौनपुर, डॉक्टर मनोज कुमार सोनकर सहकारी पीजी कॉलेज मेहरवा जौनपुर, और आकांक्षा देवी राम अवध यादव गन्ना कृषक पीजी कॉलेज सहगन जौनपुर। ठीक है, डॉक्टर अमित कुमार केसरी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय गाजीपुर। तो ये किस विषय के शोध निर्देशक हैं, समाजशास्त्र के। अब बात करें चित्रकला में, तो चित्रकला में देखिए एक ही शोध निर्देशक हैं डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में। ठीक है, व्यवहारिक मनोविज्ञान में डॉक्टर अनु त्यागी हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। शारीरिक शिक्षा में 2 शोध निर्देशक के नाम दिए गए, डॉक्टर रणधीर कुमार सहकारी पीजी कॉलेज मेहरवा जौनपुर में है, और डॉक्टर अखिलेश कुमार गौतम राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर। ठीक, अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, देखिए मनोविज्ञान में 3
शोध निदेशकों के नाम दिए गए हैं। कौन है? डॉक्टर पूजा साहू, स्नातकोत्तर महाविद्यालय मलिकपुरा गाजीपुर। डॉक्टर उर्वशी दत्ता, हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया या फिर जमानिया गाजीपुर। डॉक्टर शिव कुमार, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में। ठीक है, ये तो गए हमारे मनोविज्ञान के शोध निर्देशक। अब जो हमारे शिक्षा शास्त्र में डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे हैं, ये टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर में। ठीक है, वहीं अगर लॉ की बात करें, लॉ में शोध निर्देशक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर में। संस्कृत में देखिए 3 शोध निर्देशक हैं, डॉक्टर बलवंत यादव, समता पीजी कॉलेज सादात गाजीपुर में। डॉक्टर साधना मौर्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय गाजीपुर में। डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू में देखिए एक ही शोध निर्देशक हैं, डॉक्टर गजनफा सईद। ठीक है, किस महाविद्यालय में? राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में। हिंदी में देखिए 2 शोध निर्देशक की लिस्ट या फिर नाम दिया गया है, डॉक्टर शेषनाथ यादव, श्री महंत रामाश्रय दास स्नातकोत्तर भुड़कुड़ा गाजीपुर। ठीक, डॉक्टर ममता यादव, नागरिक पीजी कॉलेज जंघई जौनपुर। ठीक है, अगर अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में शोध निर्देशक की लिस्ट है, तो कौन है? डॉक्टर नेहा कनौजिया, डॉक्टर RML सरकारी डिग्री कॉलेज मुफ्तीगंज जौनपुर में। वहीं अगर धर्मेंद्र यादव की बात करें तो हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर। डॉक्टर रामनाथ केसरवानी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। डॉक्टर बालेंद्र कुमार त्रिपाठी पीजी कॉलेज गाजीपुर। और डॉक्टर रेखा त्रिपाठी, राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में। ठीक है, तो इनके अंडर में क्या है? अंग्रेजी की सीट देखने को मिल रही हैं। अब बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में देखिए डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, किस महाविद्यालय में? राम अवध यादव गन्ना कृषक पीजी कॉलेज शाहगंज जौनपुर में। ठीक है, इतिहास में देखें डॉक्टर सारिका सिंह, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में। ठीक, अब बात करते हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में देखिए 2 शोध निर्देशक के नाम दिए गए हैं, डॉक्टर बलवीर सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय गाजीपुर। डॉक्टर ब्रजेश रंजन, श्री कृष्ण राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर। ठीक है, अगर भूगोल में देखें तो भूगोल में शोध निर्देशकों के नाम तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? डॉक्टर प्रियंका सिंह, पीजी कॉलेज गाजीपुर। डॉक्टर धर्मेंद्र यार, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर। डॉक्टर रामनाथ केसरवानी, समता पीजी कॉलेज सदात गाजीपुर। डॉक्टर बालेंद्र कुमार सिंह, सहकारी पीजी कॉलेज मेहरबा जौनपुर। डॉक्टर रेखा त्रिपाठी, राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई जौनपुर। ठीक है, इसके साथ हैं कुंजलता पीजी कॉलेज मलिकपुर गाजीपुर में। ठीक है, तो ये शोध निर्देशक किस विषय से हैं? आपके भूगोल से। ठीक है, अब देखते हैं गणित में कितने शोध निर्देशक हैं। तो कौन है? सबसे पहले प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये कैंपस में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र, समता पीजी कॉलेज सादात गाजीपुर में। डॉक्टर आत्माराम तिवारी, राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई जौनपुर में। कंचन कुमार राय, डॉक्टर कंचन कुमार राय, हिंदू पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर में। लाल बहादुर राय, ये सैन्य विज्ञान के हैं। ठीक है, 3 शोध निर्देशक कौन है? सैन्य विज्ञान के, जिसमें है डॉक्टर लाल बहादुर राय, समता पीजी कॉलेज सदात गाजीपुर के। दूसरे हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, समता पीजी कॉलेज सदात गाजीपुर के। डॉक्टर राकेश कुमार, राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई जौनपुर के। ठीक है, योगा किस? सैन्य विज्ञान के, मिलिट्री साइंस की। ठीक, अब देखिए वनस्पति विज्ञान में कौन कौन शोध निर्देशक हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवशेष कुमार, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर। डॉक्टर बालमुकुंद सेठ, टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर। डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। डॉक्टर अक्षय कुमार, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर। डॉक्टर पूनम सिंह, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर में। ये किस विषय से? आपके वनस्पति विज्ञान से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखिए कौन है? डॉक्टर विक्रांत भटेजा, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर विक्रांत भटेजा। तो ये सीट कहाँ पर है? तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, कैंपस में है ये। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान डॉक्टर शशिकांत यादव, तो ये भी देखिए कैंपस में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। तो देखिए
यहाँ पर शोध निर्देशकों की जो नाम है वो जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। अभी लिस्ट जो कितनी सीट है ये नहीं बताई, ठीक है। 62 शोध निर्देशकों का चयन किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला, व्यवहारिक मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, और मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक। इसके बाद हिस्ट्री, जंतु विज्ञान, भूगोल, गणित, मिलिट्री साइंस, वनस्पति विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान। तो इन विषयों के क्या है, शोध निर्देशकों का चयन कर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कॉलेज या फिर कहें नाम के आगे कॉलेज क्यों लिखे हम। अब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कांटेक्ट कैसे करोगे, कॉलेज ही तो जाओगे ना। तो वहाँ कॉलेज जाकर क्या है, आपको इन लोगों से बातें कर लेनी है, ठीक है, कि आप इनके दिशा निर्देश में कार्य करना चाहते हो, अपनी रिसर्च करना चाहते हो। तो यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी कर दी है, जो मीटिंग बुलाई गई थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि कुलपति के आदेश से मीटिंग कब हुई थी, 9/7/2024 को एक समिति गठित की गई थी। उसके बाद जो मीटिंग हुई, ठीक है, एक हुई थी 7 सितंबर 2024 को, फिर 12 सितंबर 2024 को क्या है, विभिन्न विषयों के शोध निर्देशक चयनित कर लिए गए। उसी हिसाब से क्या है, इन्होंने लिस्ट जारी की गई। अब देखिए यहाँ पर कितनी सीट हैं इन सुपरवाइज़र या फिर कह लें शोध निर्देशकों के अंडर में, तो उनका ब्यौरा नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ नाम दिए गए हैं कि ये नाम है इन विषयों के, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी, कौन कौन सुपरवाइज़र हैं, किस महाविद्यालय से हैं और कौन कैंपस में हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से जो महत्वपूर्ण सूचना थी किस संबंध में, शोध निर्देशकों के संबंध में, इस संबंध में शोध निर्देशकों के संबंध में वो आपको बताएं। ऐसे ही कोई और नोटिस या कह लें विज्ञप्ति या अधिसूचना पीएचडी के संबंध में देखने को मिलती है, कहाँ से, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से, तो आपको समय रहते बता दी जाएगी। देखिए सिर्फ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ही नहीं, हम जितनी भी हमें जानकारी मिल जाती, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, वहाँ की आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है, ठीक। तो सबसे पहली बात, आप लोग अगर पीएचडी करना चाहते हैं और आपके क्षेत्र की ये यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से आप लोग चूके नहीं, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एक सवाल था कि जिनका नेट नहीं है, जो मास्टर करके आए हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने नेट, जेआरएफ, सेट को क्या है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत रखा है, यानी कि अवमुक्त श्रेणी के अंतर्गत रखा है। तो सीधी सी बात है, एंट्रेंस आप दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ क्या है, आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोई और नोटिस मिलता है पीएचडी के संबंध में तो बताएंगे आपको। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।